फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो व्लॉग है वो है फैमिली डिनर व्लॉग, जो हम लोग गए थे शालीमार ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट में। ये एक रेस्टोरेंट है मगर यहाँ पर खाना जो है वो ढाबे स्टाइल में सर्व होता है। मेरी कज़िन्स आए थे बाहर आउट ऑफ टाउन से, हम लोग सब मिले तो हम लोगों का मन किया कि चलो कहीं पर आउटिंग करते या कहीं पर बाहर खाने को जाते हैं। तो हम लोग बस यहाँ ढाबे पे पहुँच गए। एंट्री करते साथ ही यहाँ पर हम लोगों की नज़र पड़ी डिज़र्ट काउंटर पे, जहाँ पर अरेबियन पुडिंग सीताफल क्रीम रखी हुई थी और साथ ही साथ एक आइसक्रीम का काउंटर भी था। किसी भी ढाबे पे या आप किसी होटल में जाओगे तो वहाँ पर आपको ऐसा डिज़र्ट काउंटर दिखेगा ही, एंट्री या एग्ज़िट में, या कुछ नहीं तो एक आइसक्रीम का तो काउंटर होता ही है। ये कौन सा क्या बिज़नेस स्ट्रैटेजी है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्यों इस तरीके से रखा जाता है एंट्री या एग्ज़िट पर डिज़र्ट काउंटर या आइसक्रीम काउंटर। और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी तरह तरीके की टेस्टी आइसक्रीम थी, वेनीला, चॉकलेट और बहुत सारे फ्लेवर्स थे। तो हम लोग यहाँ पर अपने बाकी के फैमिली मेम्बर्स का वेट कर रहे थे कि वो लोग आएंगे तो हम लोग एक साथ ऊपर चले जाएंगे। और जब वो लोग आए तो हम लोग ऊपर गए थे। तो ये है नीचे का लोअर लेवल, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जेंट्स और लड़कों का ही एरिया था, सिटिंग एरिया। फैमिली एरिया जो था वो ऊपर था। तो हम लोग चले गए ऊपर डाइनिंग एरिया में, जहाँ पर फैमिली बैठी है। और जब हम लोग यहाँ पर गए तो यहाँ पर किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी चल रही थी और उसका थीम था बेबी बॉस थीम। मुझे ये देखकर मुझे मेरे बच्चे का फ़र्स्ट बर्थडे याद आ गया कि मैंने भी डिज़नी स्टाइल में अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। मैं लिंक नीचे देती हूँ, आप मेरे बच्चे का बर्थडे का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही मैंने भी डेकोरेट किया था। और यहाँ पर बेबी बॉस को देखकर जो छोटे बच्चे थे और भी खुश हो गए, वो लोग भी फ़ोटो वोटो निकालने लगे थे। और ये जो है अच्छा खासा बेसिक इंटीरियर किया हुआ था वार्म वाइट लाइट में। तो हम लोग यहाँ पर जब तक मेन्यू डिसाइड कर रहे थे कि क्या मंगाया जाए और बच्चे अपने डिस्कशन में मसरूफ़ थे। मैं जहाँ बैठी थी उसके पीछे एक बहुत बड़ी सी सिंगल ग्लास वॉल लगी हुई थी, जहाँ से ये बाहर का मेन रोड नज़र आता था। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये मेन रोड देखने के लिए, ग्लास वॉल से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो बाय द टाइम हम लोग खाना डिसाइड करे थे तो हम लोग ने सोचा जब तक चना और गार्लिक मंगा लेते हैं, क्योंकि अगर ढाबे पे हमने चना गार्लिक नहीं खाया तो क्या ही खाया। ये बहुत टेस्टी था। बच्चे लोग तो इस पर इतना एक्सपेरिमेंट कर कर के खा रहे थे, चाट मसाला डाल के खा रहे थे, पेपर डाल के खा रहे थे। फिर उसके बाद में पापड़ मंगाया, फिर 3 टाइप के स्टार्टर्स मंगाए हम लोगों ने। ये बहुत अच्छा था, मेरा तो बस स्टार्टर खा के ही पेट भर गया था। बहुत ही टेस्टी स्टार्टर था। आपको जब भी आप शालीमार ढाबा पे आए, आप यहाँ का चना गार्लिक और ये 3 स्टार्टर जो कि अफ़गानी, मुगलाई और टिक्का है, ये ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर बाद टाइम हम लोग ने स्टार्टर ख़त्म किया तो हम लोग ने कोल्ड ड्रिंक मंगा लिए कि थोड़ा सी डाइजेस्ट हो जाए वो। और बहुत ही गर्मी थी, प्यास बहुत लग रही थी, पानी से प्यास नहीं बुझ रही थी, कोल्ड ड्रिंक का मन कर रहा था। तो फिर साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक मंगा ली ठंडा। और फिर उससे भी दिल नहीं भरा तो उसके अंदर बर्फ़ डाल दिए कि भाई थोड़ा और ठंडा करो, क्योंकि गर्मी बेतहाशा थी, एसी से भी उतनी ठंडक नहीं हो रही थी। फिर जब हम लोगों का स्टार्टर्स ख़त्म हुए, हम लोगों ने ये फ्राइड राइस ऑर्डर किया। फिर उसके बाद में फ्राइड राइस भी बेइंतहा लज़ीज़ था, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर आप शालीमार ढाबा हो। फिर सब कुछ होने के बाद पेट में हमेशा डिज़र्ट के लिए जगह तो होती है, चाहे हम कितना भी खा लें। तो ये था अरेबियन डेज़र्ट। इसकी रेसिपी मैं बहुत ही जल्द आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और ये है सीताफल विद क्रीम, जो कि एक मिट्टी के बर्तन में सर्व किया था। खाना बहुत ही अच्छा था। सब कुछ होने के बाद हम लोग तो चले गए और ये मेरे भाई है, वो कुछ बोलना चाहते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं और ऐसे ही अच्छे इंटरेस्टिंग व्लॉग आपको लेकर आते रहूँगी, बताते रहूँगी। कुछ अच्छी न्यू रेसिपी मुझे मालूम पड़ी वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी।
बस इतना ही होने के बाद हम लोग फिर अपने अपने घर चले गए और ये आज का व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म होता है। जज़ाकल्लाह खैर।